हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम बात कर रहे थे आधुनिक इतिहास पे और आज का टॉपिक है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। आखिर ये घटना हुई कैसे, इसका कारण क्या था और इसका परिणाम क्या हुआ, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, उधम सिंह कौन थे, कब डायर की हत्या किए थे, सेडिसन कमीशन क्या है, हंटर आयोग क्या है और तहकीकात समिति क्या है, इस सभी के बारे में इसमें जिक्र करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। क्वेश्चन जाते जाते मैं आपके लिए एक दो क्वेश्चन छोड़ कर जाऊंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो यहाँ सिर्फ हम जलियांवाला बाग हत्याकांड को नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम रॉलेट एक्ट के बारे में भी बात करेंगे और यही मेन कारण था जलियांवाला बाग होने का। तो बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो सबसे पहली बात यह कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, पहले हम ये बात करते हैं कि ये होता कब है। सबसे पहली बात तो यही पूछा जाता है। तो ये हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919। ये घटना इस दिन हुई थी, ठीक है। लेकिन इस घटना से पहले बहुत सारी घटना हुई थी। घटना के पीछे अचानक कोई घटना घटित नहीं होती, उसके पीछे सीक्वेंस में कुछ चीज़ें चलती रहती है और एक दिन ऐसा आता है कि घटना घटित हो जाती है। तो सीक्वेंस में चीज़ें क्या चल रही थी उसके बारे में बात करेंगे। डेट है 1919, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद का समय। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी अंग्रेजों की तरफ से भारतीयों को शामिल कर रहे थे। एम्बुलेंस कोर की स्थापना करेंगे और गांधी जी को इस समय सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा दी जाती है। लेकिन गांधी जी को नहीं पता था कि जैसे युद्ध खत्म होगा भारतीयों को एक सरप्राइज दिया जाएगा। और सरप्राइज क्या होता है देखिएगा। होता क्या है, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट के कहने पर एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसका नाम होता है सेडिसन कमेटी, सेडिसन आयोग। इसका गठन किया जाता है और सेडिसन आयोग की सिफारिश पर रॉलेट एक्ट लाया जाता है। क्या लाया जाता है? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके तहत किसी भी भारतीयों पे बिना मुकदमा चलाए, बिना अपील किए और बिना दलील दिए उसे कैद कर लिया जाता, उस पर चुपके से मुकदमा चलाया जाता और अधिकतम 2 वर्षों की सज़ा दी जाती है। कितने वर्षों की? 2 वर्षों की सज़ा सुनाई जाती है। तो ये जो बात हो रही थी ये काफ़ी क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ गया था भारत में प्रथम विश्व युद्ध के अंत के समय। तो अंग्रेज इसे शांत करने के लिए एक उपाय करते हैं। उपाय के दौरान ये लाते हैं रॉलेट एक्ट, जो इनकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। रॉलेट एक्ट के तहत किसी को भी बिना मुकदमा, बिना किसी कारणवश उठा के जेल में बंद कर देना था। जब ये बात पता चला गांधी जी को, तो गांधी जी क्या करते हैं, इस रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा देते हैं। काला कानून। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा किसने दिया था? तो आंसर होगा क्या? गांधी जी। और इसी के कारण गांधी जी एक सत्याग्रह करेंगे जिसका नाम होता है रॉलेट सत्याग्रह। तो ये बातें याद रखिएगा, रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी करेंगे। और कब करेंगे? तो 6 अप्रैल को करेंगे। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह करेंगे और इसी दिन गांधी जी क्या करेंगे? देशव्यापी हड़ताल करेंगे। तो ये सारी बातें आप मेंशन करते चले जाना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कब देशव्यापी हड़ताल किए थे और कब रॉलेट सत्याग्रह आयोजित किए थे। अब जब रॉलेट सत्याग्रह हुआ तो ऑब्वियस सी बात है इसका कहीं ना कहीं तो केंद्र बिंदु बनेगा ही बनेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रॉलेट सत्याग्रह का केंद्र बिंदु कौन सा क्षेत्र था। तो केंद्र बिंदु जो बनने वाला था वो बना था पंजाब। और पंजाब का कौन सा क्षेत्र? तो अमृतसर। और ये सारी बातें आप मेंशन करते चले जाना। पंजाब का अमृतसर,
हाँ, वही अमृतसर जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई। तो ये सारा एक सीक्वेंस में चल रहा था, घटित हो रहा था। कहते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्री प्लान्ड होता है कि ये होना ही होना है, बस उसका कारण कड़ी एक दूसरे से जुड़ना शुरू होता है। तो ऐसे ही हो रहा था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का घटना था, इसका कारण ये था, युद्ध समाप्त हुआ, भारतीय सोच रहे थे कि अंग्रेजों का हम सपोर्ट किए हैं तो अंग्रेज हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। यहाँ अंग्रेज क्या करते हैं, काला कानून लेकर आ जाते हैं, रॉलेट एक्ट, जिसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। और गांधी जी के जरिए इसे काला कानून की संज्ञा दी गई। गांधी जी क्या किए, इसके विरोध में रॉलेट सत्याग्रह किए 6 अप्रैल 1919 को, और देशव्यापी हड़ताल बुलाए। रॉलेट सत्याग्रह का मुख्य केंद्र कहाँ था, पंजाब का अमृतसर। और पंजाब के अमृतसर में 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा का नाम है सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू। अब ये दोनों का नाम अच्छे से याद रखिएगा। ये दोनों व्यक्ति अमृतसर में अपना योगदान दे रहे थे और सबसे ज़्यादा फेमस थे। अंग्रेज क्या करते हैं, दोनों को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। और अंग्रेजों की ये दूसरी भूल हो जाती है, जब ये जेल में बंद करते हैं तो इनके समर्थक आंदोलन करना और तेज कर देते हैं। तो होता कुछ ऐसा है कि जलियांवाला बाग, जो बैसाख पूर्णिमा का दिन था, यहाँ मेला लगा था। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सब यहाँ पे एकत्रित हुए थे एंजॉय करने के लिए। इसी दिन, इसी समय कुछ क्रांतिकारी जो थे आपस में बैठकर मीटिंग कर रहे थे इन दोनों के बारे में। अब ये बात पता चलती है ओ डायर को। ओ डायर आदेश देता है आर डायर को, और ये हमारे हैं आर डायर साहब। ये हमारे कौन है, आर डायर। इनको आदेश दिया जाता है कि आप जलियांवाला बाग पहुँचो। ये अपनी सेना लेते हैं और जलियांवाला बाग पहुँच जाते हैं। जलियांवाला बाग के मेन गेट को घेर लिया जाता है और अंधाधुंध गोलियां चलाया जाता है। कहा जाता है कि 1000 राउंड गोलियां चली थी। आप सोच सकते हो कि अगर 1000 गोली चलेगा तो कुछ लोग तो सीधे सीधे मरेंगे, कुछ लोग भगदड़ में मरेंगे और घायल हो जाएंगे। तो कहा जाता है हजारों लोग मरे और हजारों लोग घायल हुए, जिसके लिए हंटर कमेटी का गठन भी किया जाएगा। तो उसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो जब होता ऐसा है कि जब ये घटना होती है, रॉलेट एक्ट की स्थापना की जाती है, सैफुद्दीन किचलू को जेल में डाला जाता है और आंदोलन होता है। और डायर, कौन सा डायर, तो आदेश दिया था ओ डायर, ठीक है। और आर डायर जो था वो अपनी सेना लेकर जलियांवाला बाग पहुंचा और गोली चलाने की आदेश दी थी। और ये इतनी बड़ी घटना जलियांवाला बाग की घट गई। अब जब ये घटना हुई तो कुछ क्रांतिकारी एक्टिव हो गए। जैसे हमारे थे जिनका नाम था, 2-3 क्रांतिकारी थे। एक तो हमारे थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ये क्या करते हैं, अपना विरोध जताने के लिए इनको 2 टाइटल दिया गया था। एक टाइटल था सर का और दूसरा टाइटल था नाइटहुड का। नाइटहुड का। और ये दोनों टाइटल अंग्रेजों को वापस कर देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक व्यक्ति थे शंकरन नायर। शंकरन नायर कौन थे, तो ये वायसराय कार्यकारिणी पद पे थे। वायसराय के कार्यकारिणी पद पर थे, कार्यकारिणी पद पर थे। और ये क्या करते हैं, पद को छोड़ देते हैं। तीसरा थे जमना लाल बजाज। जमना लाल बजाज ये क्या करेंगे, ये एक उपाधि को वापस करेंगे, राय बहादुर। राय बहादुर की उपाधि को ये वापस कर देंगे। तो ये सारी बातें क्वेश्चन पूछी गई है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान राय बहादुर की उपाधि किसने वापस की थी, किसने कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के दौरान नाइटहुड की उपाधि वापस की थी। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जब आंदोलन उग्र होने लगा तो अंग्रेज क्या करते हैं, एक कमेटी का गठन करते हैं और वो कमेटी का नाम क्या होता है, हंटर आयोग।
हंटर आयोग। अब जब हंटर आयोग का गठन होता है, अच्छा ये जो पीछे बातें मैं मेंशन किया हूँ कोशिश करना कि नोट डाउन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को गिरफ्तार कब किया जाएगा तो ये भी मेंशन कर सकते हो, 9 अप्रैल 1919 को दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है। और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग की घटना संपन्न होगी। हंटर आयोग का गठन होगा किस लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। अब पता है देश में, पूरा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका अपमानित किया जा रहा था अंग्रेजों को कि ये जो घटना हुई है ना काफ़ी निंदनीय घटना है। लेकिन ब्रिटेन का एक अखबार था, उसके बारे में मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ब्रिटेन का एक अखबार था जिसका नाम था द मॉर्निंग पोस्ट। ये क्वेश्चन एक जगह पूछा गया है, द मॉर्निंग पोस्ट ये क्या करता है? डायर के लिए धन एकत्रित करता है। यानी ये अखबार बड़ा खुश था जो ब्रिटेन का था, द मॉर्निंग पोस्ट। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया छोटा सा, तो इसको मेंशन कर लेना। हंटर कमीशन का गठन किया जाता है और इसके कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य होते हैं। 8 सदस्य में से 5 सदस्य होते हैं अंग्रेज के और 3 सदस्य होते हैं इंडियन। अब आपको लग रहा होगा कि ये 3 सदस्य इंडियन थे कौन कौन, तो चलिए तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। एक का नाम था जगत नारायण और मेंशन मेरे साथ करते चलिएगा। दूसरा का नाम था चिमन लाल शीतलबाड़, चिमन लाल शीतलबाड़। और तीसरा का नाम था साहबजादा सुल्तान अहमद, साहबजादा सुल्तान अहमद। ये 3 भारतीय हैं जो हंटर आयोग के सदस्य थे और 5 ब्रिटिश के थे, 8 लोग हो गए। तो हंटर कमीशन का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था, जिसके 8 सदस्य थे, 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। तीनों भारतीय कौन कौन थे मैं मेंशन कर दिया हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि इनमें से कौन से ऐसे भारतीय थे जो हंटर कमीशन के सदस्य नहीं थे, ठीक है। सॉरी, तो ये सारी बातें जो है एक एक करके मेंशन कर लेना। अब पता है हंटर कमीशन कहता है ना कि मात्र 369 लोग मरे हैं। अब आप सोचो कि 1000 गोली चलेगा, इतने ही लोग मरेंगे। तो इनका कहना था कि मात्र 369 लोग मरे हैं और ओडायर पर मुकदमा किया गया, लेकिन बाइज्जत बरी कर दिया गया और उसे ब्रिटेन भेज दिया गया। गांधी जी बड़ा नाराज हो गए। गांधी जी बोले अच्छा रुको हम भी कुछ करते हैं। गांधी जी क्या करते हैं मेंशन कर लिए होंगे, नोट डाउन करते चले जाना, लाइक कर देना और हमें फीडबैक जरूर देना कि मेरा वीडियो आपको लग कैसा रहा है, क्या कंटेंट जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। अगर है तो कम से कम हमें कमेंट में जरूर मेंशन ये बातें कर देना। मैं सेटिस्फाइड रहूँगा कि कुछ मैं जो दे रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी गर्मी में, लिटरली गर्मी है, रात के 9 बज रहे हैं तो गर्मी तो है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें काफ़ी अच्छी हो, कंटेंट अच्छा हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ताकि आप चीज़ों को जो समय दे रहा हूँ ना यूट्यूब पे उसका आप रिकवर कर सको। तो ठीक है, तो आगे चलते हैं। गांधी जी हो गए नाराज कि भैया हंटर कमीशन जो रिपोर्ट दिया है ना कि 369 लोग मरे हैं, इससे मैं खुश नहीं हूँ, मतलब मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अब मैं करूँगा तांडव। तो तांडव क्या करते हैं गांधी जी, देखिए होता क्या है, गांधी जी एक कमेटी बनाते हैं जिसका नाम होता है तहकीकात कमेटी। अब ये बात मेंशन करते चले जाना और बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि तहकीकात कमेटी की स्थापना की गई थी। तो तहकीकात कमेटी की स्थापना की गई थी गांधी जी के जरिए। तो यहाँ पर तहकीकात आयोग या समिति की स्थापना की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी, तो गांधी जी के द्वारा, और गांधी जी इसके सदस्य बनेंगे। लेकिन पूछेगा तहकीकात समिति के अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो ये बनाया जाता है मदन मोहन मालवीय साहब को, इनको बनाया जाता है अध्यक्ष, ठीक है। अब गांधी जी सदस्य बने हैं, तहकीकात कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की।
रिपोर्ट में कहा गया कि हजारों लोगों की मृत्यु हुई है। एग्जैक्ट कितने लोग मरे इसके बारे में तो जिक्र ही नहीं किया गया है, और कितने हजार लोग घायल हुए। ठीक है, रिपोर्ट आई, मुद्दा थोड़ा शांत हो गया, लेकिन एक व्यक्ति थे जिनका नाम था उधम सिंह। ठीक है, सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह ने प्रण लिया था कि जब तक मैं डायर की हत्या नहीं करूंगा, मेरे जीवन का परम लक्ष्य है डायर की हत्या करना। उधम सिंह इसमें सफल होते हैं। उधम सिंह क्या करते हैं, 13 मार्च 1940 की घटना है। घटना हुआ है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, और मारा गया है डायर को 40 में। उधम सिंह डायर को 1940 में भारी सभा में गोली मार देते हैं, और बाद में उधम सिंह को पकड़ के फांसी दे दिया जाता है। तो ये छोटी सी जो घटना हुई है जलियांवाला बाग, ये बड़ा मुद्दा था। इसमें बहुत सारे लोग अपना योगदान देते हैं और एक क्रांति की नई दौर शुरू हो जाती है। अब इसी जलियांवाला बाग की जांच करने के लिए ढेर सारी कमेटी बनाएगी, रिपोर्ट बनाया जाएगा और प्रस्तुत किया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा, नोट डाउन किए होंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं। मैं जाता जाता एक क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि रॉलेट एक्ट जो लाया गया था वो किस आयोग की सिफारिश पे लाया गया था? इसका आंसर आप हमें कमेंट में करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, बाय।